हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए इतिहास एंड हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को लेकर आए, तो आप सभी इस टारगेट को लेकर के चलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त हुआ है अशोक के अभिलेख, तो उस अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है खरोष्ठी लिपि। यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख है, उनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख हैं जो अभी तक प्राप्त हुए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 44। यानी कि अशोक के कुल अभी तक 44 अभिलेख जो है अभी तक प्राप्त हुए हैं। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? देखिए, अशोक द्वारा जो प्रचारित बौद्ध धर्म था वो कहाँ पे प्रचलित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका। यानी कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म श्रीलंका में प्रचलित हुआ। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है तक्षशिला से। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो तक्षशिला से प्राप्त किया था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक जो था वह कहाँ का रहने वाला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है राजगृह का। यानी कि जो जीवक था वह राजगृह का रहने वाला था। और राजगृह यानी कि राजगीर है, राजगीर को ही राजगृह कहा जाता है। तो जीवक जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो राजगीर का रहने वाला था। या फिर ऑप्शन में राजगृह है तो राजगृह, आप लोग दोनों मार सकते हैं। तो जीवक जो था कहाँ का रहने वाला था? तो राजगृह का रहने वाला था, क्योंकि आप ये ऑप्शन डी भी है राजगृह है। अगर यहाँ पे राजगीर भी हो तो आप लोग राजगीर मार सकते हैं, क्योंकि इसका ही नाम है राजगृह। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की जो ख्याति थी वो किस रूप में थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वैद्य के रूप में। यानी कि जो जीवक था उसकी ख्याति किस रूप में थी? तो वैद्य के रूप में थी। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराज्य जो है वो आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है भागलपुर। यानी कि जो अंगराज्य था वो आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है हर्यक वंश। यानी कि जो बिंबिसार था उसका संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इससे भी याद कर लें। 9 नंबर क्वेश्चन है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध जो थे उनका संबंध किस वंश से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बृहद्रथ वंश। यानी कि जो जरासंध का संबंध था वह बृहद्रथ वंश से था। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है? तक्षशिला जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तक्षशिला जो है वह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है गांधार राज्य। तक्षशिला जो है वो किस राज्य में स्थित था? तो यह गांधार राज्य में स्थित था। तक्षशिला गांधार राज्य में स्थित था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 13वें। यानी कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। 13वां क्वेश्चन है, कालिदास किसके समकालीन थे?
कालिदास जो थे वो किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? तो समकालीन थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त को, यानी कि भारत का जो नेपोलियन है वो चंद्रगुप्त शासक को कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ पे थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है राजगिरी, यानी कि मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगिरी में थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हर्यक वंश, यानी कि जो मगध का प्राचीनतम राजवंश थे वो हर्यक वंश था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है उदयन, यानी कि उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इन सभी के संगम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन नंबर सी है पुनपुन, यानी कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने इन तीनों नदी के संगम पर की थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र, ये क्या है? यंत्र है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस जनपद ने सबसे पहले किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मगध, यानी कि मगध ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वो कहाँ पे अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है बंगाल में। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वो बंगाल में अवस्थित है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।